सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट आज जो बेटा डिस्कस करेंगे डिटेल में वो कंटिन्यूटी होगी। और कंटिन्यूटी के लिए बेटा हमें सबसे पहले +1 का लिमिट वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होना जरूरी है। उसके बारे में भी अब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लिमिट्स के बारे में समझेंगे कि लिमिट है क्या, किस तरीके से कोई सम की लिमिट दी जाती है और उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, कहां कहां लिमिटेशंस होती हैं, कौन सी चीजें हैं जो लिमिट में हम अप्लाई करते हैं बट वो एक्चुअल में वो आंसर नहीं होता, वो चीज के बारे में। और उसके बाद हम धीरे धीरे फिर कंटिन्यूटी की तरफ स्विच हो जाएंगे। अब वो किस तरह से बेटा ये टॉपिक स्टार्ट होगा, सबसे पहले बेटा हमको जो लिमिट के बारे में दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लिमिट, अब बेटा लिमिट को LIM भी लिख देते हैं, x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि x की लिमिट जो है आपकी 0 को अप्रोच कर रही है। x टेंड्स टू, दिस मींस टेंड्स टू, ये x की वैल्यू x को अप्रोच कर रही है, दिस इज अप्रोचिंग, अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है बट ये 0 की इक्वल नहीं है। बट जब हम सम को सॉल्व करेंगे इसको 0 के इक्वल मानकर ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब मैं ये सम लिख रहा हूं x² माइनस x प्लस 1, तो अब यहां पर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, और 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। और एक बार जब लिमिट हमने पुट कर दी उसके बाद हमने ये लिमिट नहीं यहां पर वैल्यू भरनी, और ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और आंसर इसका 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में बेटा इनके ये बेटा जो मेथड होता है इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जो लिमिट दी जाती है एज इट इज पुट कर दी जाती है, जो आंसर आता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब बात यहां पर उठती है कि बेटा कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, वो किन क्वेश्चंस में नहीं होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले बेटा थोड़े से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले और सम करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और। लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ माइनस x² प्लस 1, तो अब यहां पर भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, 1 का क्यूब हमें सबको मालूम है कि 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और आंसर इसका 1 आ गया। सो सिमिलर वे में बेटा x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 है, और आप नोट कर रहे होंगे कि लिमिट यहां पर लिखी गई है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहां पर पुट की लिमिट यहां पर लिखना मैंने बंद कर दिया। अगर आप यहां पर भी लिमिट लिखते हैं तो वो आपका सम गलत माना जाएगा। तो आपने एक बार अगर लिमिट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू इसकी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहां पर गलती से दोबारा लिमिट साथ में नहीं लिखनी है। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 3x इंटू x प्लस 1, तो x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की जगह पे 3 और यहां पर 3 भी पुट करना है यहां पर भी, एंड 3 इंटू 4 आ जाएगा, एंड दैट इज द आंसर इज 12। तो ये बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 1 प्लस x की पावर 1 x² एंड सो ऑन x की पावर 10। तो आप -1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और सिमिलरली लास्ट में -1 की पावर 10 करेंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा। 1 -1 प्लस 1 -1 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू 1 हो गई। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये सारी टर्म्स कट जाएंगी या कुछ टर्म्स रह जाएंगी। देखिए पहले पॉजिटिव टर्म आती है, देन नेगेटिव आती है, कट जाएंगे, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव आ गई है, यानी इसके बाद इसकी नेगेटिव आएगी, इसके बाद तो है नहीं, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में यही बचेगा। तो इस तरीके से हम बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स कर सकते हैं। और अब बेटा हम वो सम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई होता है। पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमें पता कैसे लगेगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता है इस क्वेश्चन में, वो कैसे पता लगेगा, वो अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको।
कहां पर ये केस ऑफ फेल्यूर बनेगा, उसमें बेटा केस ऑफ फेल्यूर्स बन जाएंगे। तो वो क्या है उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। कैसे पता लगेगा कि केस ऑफ फेल्यूर आ गया है और जो भी है, देखिए जरा। लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और अपॉन है x स्क्वायर माइनस 4। ये आ गई बेटा वैल्यू। अब अगर हम यहां पर बेटा डायरेक्ट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए जरा क्या होता है। 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 और सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4। अब ध्यान से देखिए 8 प्लस 8 इज 16 एंड 16 माइनस 16 इज 0 और 4 माइनस 4 इज 0। ये बेटा जब भी आपकी 0 बाय 0 फॉर्म आएगी और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगी तो याद रखिए बेटा 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होगा। 0 बाय 0 नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ना ये 0 है, ना इनफाइनाइट है, ना कोई और न्यूमरल आ सकता है इसका आंसर। डिफाइंड वैल्यू नहीं है ये। तो इसलिए बेटा इसको अब इस टाइप की जब फॉर्म आती है तब इसको हम फर्दर तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी और तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जरा कैसे। लिमिट x टेंड्स टू 2, अभी हमने x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। अब बेटा इसमें से x कॉमन निकालिए और ये जो बेटा मेथड करने जा रहे हैं ये लिमिट को इवैल्यूएट करने का मेथड है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो यहां पर बेटा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्रॉपर्टी लगेगी। अब ध्यान से देखिए बेटा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2, जिन बच्चों को स्प्लिट द मिडिल टर्म आता है या जिन बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है तो ध्यान से देखिए ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली चीज x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा और यहां पर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब उससे क्या होगा बेटा, यहां पर आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या होता है। 2 माइनस 2 इज 0 एंड 2 प्लस 2 इज 4। 0 अपॉन 4 इज 0। तो जहां पर हमारा 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा था वहां पर आंसर सिर्फ 0 आ गया। तो इस तरीके से भी इवेल्युएट करने को आ सकता है। कहने का मतलब यही है बेटा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा कभी भी। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में बहुत रेयर का रेयरेस्ट चांस है कि आएगा और इस तरीके से आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करने को आएगा। ये तो फैक्टराइजेशन की बात हो गई और उसके बाद बेटा एक फैक्टराइजेशन को और सम करेंगे और उसके बाद अलग एक और अलग से मेथड है उसको इवेल्युएट करने का वो भी हम देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर कॉमन x माइनस 2 और यहां पर स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 और लिमिट x टेंड्स टू 2। इसके लिए बेटा आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म आना जरूरी है इन सम्स के लिए। और एक दो सम्स में आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। 2 यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 3 इज माइनस 1 तो इसका आंसर माइनस 4 आ गया। अगर आप यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते तो ये 0 बाय 0 फॉर्म ही आना था। तो ये बेटा अब आंसर आपका माइनस 4 आ चुका है। तो ये तो होगी बेटा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस की बात। अगर आपको यही टाइप का सम एमसीक्यू में आता है, ध्यान से देखिए जरा बेटा, ध्यान से देखिए।
अगर यही सम आपको एमसीक्यूज में आता है, और एमसीक्यूज में इतना ज्यादा सॉल्व करने की बजाय अगर हमारा टाइम बहुत ज्यादा मतलब कि लग जाएगा इसमें सॉल्व करने में, तो इसमें बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बेटा जब भी याद रखिए 0/0 फॉर्म आएगी या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिनको डेरिवेटिव आता है उसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान बन जाने वाला है। अब जब ये 0/0 फॉर्म आ गई, आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से कर देना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x। सिमिलरली यहां पर भी पुट करिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5। अब 2 फिर से पुट करके देखिए क्या आएगा आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 माइनस 5, 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 4। तो आंसर वही आ गया, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम कम हुई है। और अगर ये खुदा ना खास्ता ये जो क्वेश्चन है 0/0 फिर से आ जाता, फिर से हमने न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर का अलग से करना है। एमसीक्यूज के लिए है, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे, अगर मान लीजिए उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बट कंटिन्यूटी में बेटा एमसीक्यूज के आने के चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आ जाता है, अगर वो क्वेश्चन पुट कर लेता है, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द पार्ट ऑफ लिमिट, तो लिमिट का ही पार्ट है, तो वो क्वेश्चन इस टाइप से आपको पुट कर सकता है। तो इस तरीके से आप बेटा अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो बेटा आगे ये क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा अभी तक हमने किया था कि स्केयर का फॉर्मूला बन जाता था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हम लगाकर इसको सॉल्व करते थे। क्यूब होता था तो भी लग जाता था, पावर 4 होगी तो भी लगा लोगे आप, पावर 5 पे आके प्रॉब्लम आएगी, पावर 6 पे आके प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, याद रखिए 5 चीजें होनी चाहिए सेम, इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। पहली बात, नीचे वाले की पावर 1 होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, दोनों के बीच में माइनस साइन होना चाहिए। 3 बातें होगी। चौथी बात, ये ए है, ये भी ए है और यहां पर भी ए हो, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स और यहां पर एक्स। ये 5 चीजें अगर आपके क्वेश्चन में नजर आ रही हैं आपको, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ लिया, इसकी पावर आगे की और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, डायरेक्ट इसका आंसर इस टाइप से हम लिखेंगे। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन आता है इसी टाइप से रिलेटेड, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा हम इस बात को थोड़ा फास्ट चलाएंगे थोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट होता जा रहा है। क्वेश्चन लिखना था। सो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। अब हमारा यहां पर ये देखिए ध्यान से, ये 2 की पावर 10 होता है, ये 2 की पावर 5 होता है, पर हमारा क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नो, यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ऊपर वाले की पावर सेम है, बिल्कुल सही है, बीच में माइनस है, बिल्कुल सही, 2 2 2 ठीक है, एक्स 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 ठीक है। बट पांचवी चीज, इन दोनों की पावर 1 नहीं है, नीचे की पावर 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10
अपॉन एक्स की एक्स माइनस टू डिवाइड बाय, दोनों को बेटा x माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी x माइनस टू से डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को भी x माइनस टू से डिवाइड करिए, लिमिट दोनों की अलग लगा दीजिए, अलग अलग अप्लाई कर दीजिए। अब हमारी जो फॉर्मेलिटी सी इस फॉर्मूले से रिलेटेड दोनों ऊपर नीचे में कवर हो रही है। अब हमने इसको पकड़ना है, इसकी पावर आगे एंड पावर में से एक कम। सिमिलरली इस यहां पर भी ये होगा, इसकी पावर आगे और पावर में से एक कम। अब ये दोनों कट जाएंगे, 5 2 10 हो गया, और ये दोनों पावरें माइनस हो जाएंगी। 2 इंटू 2 की पावर 5 दैट इज 2 की पावर 6 दैट इज 64। तो इस तरीके से बेटा अगर इस क्वेश्चन में अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी करके चेक कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव करिए, पावर आगे पावर में से एक कम कर दिया, इसका डेरिवेटिव करिए, पावर आगे पावर में से एक कम कर दिया। अब ये 2 आ गया एंड 2 इंटू 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 5। तो देखिए कितनी आसानी से ये सम आ गया, 2 की पावर 4 था यार, 2 की पावर 5, 32 इंटू 2 इज 64। आंसर सेम आएगा। तो इस मेथड को, जो ये मेथड होता है, इस मेथड का नाम शायद अब बदल दिया गया है, पर जब जिस टाइम पे हम पढ़ते थे उसको कहते थे एल हॉस्पिटल रूल। तो ये फॉर्मूले से हम लिमिट के बहुत ही आसानी से सम एमसीक्यूज टाइप कर सकते हैं। ये तो होगी बेटा एक और टाइप। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है, अगर अंडर रूट में कोई सम आता है लिमिट के साथ, लिमिट x टेंड्स टू, अंडर रूट का कर लें, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा यहां पर भी है, यहां पर हमारे पास अंडर रूट ऊपर आए या नीचे आए, लिमिट में एक तरीका आपने याद रखना है, एक प्रोसेस याद रखना है कि अगर नीचे है या ऊपर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने रैशनलाइज कर देना है, डायरेक्ट रैशनलाइजेशन कर देनी है इसकी। और उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिमिलर वे में यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में अकेला x बचा है और डिनोमिनेटर में ये सारा कुछ बचा है। और बेटा ये कट गए हैं और x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 1 is 2। सो ज्यादा बातें हो रही हैं। सो 1/2 आंसर आ गया। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए। और उसके बाद बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट के रूल्स हैं, वो ध्यान से देखिए। लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन थीटा अपॉन थीटा दैट केस में 1 आएगा। लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, उस केस में कॉस थीटा भी 1 आएगा, बट अपॉन थीटा नहीं होना चाहिए। और याद रखिए कि जितना ये वाला थीटा है उतना ये होना चाहिए। ये ना हो कि यहां पर लिखा हुआ है 5 थीटा, यहां पर अकेला थीटा है तो भी हम उसको 1 लगा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। सिमिलर वे में जो साइन के केस में था वही टैन के केस में है। और बेटा कुछ सम्स आपको एक्सपोनेंशियल या लॉग वाले भी आएंगे, तो उसके भी फॉर्मूले लिख देते हैं, एक बारी नोट करना। कुछ एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज एंड कुछ और। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है जी। और लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है बेटा log a टू द बेस e। और सिमिलरली बेटा एक दो फॉर्मूले और हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, ये देखिए यहां पर 1 होना चाहिए, और x अपॉन 1 है तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये e हो जाएगा।
तो इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज हैं। इनफाइनाइट वाले मैं जानबूझकर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा। अब इसके बाद बेटा अब मैं +1 में वो टॉपिक को टच करने जा रहा हूं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कंटिन्यूटी के साथ है। अब तक की लिमिट की एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीट डिटेल में हो चुकी है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं होगी। और अब इस टाइप के फॉर्मूलाज भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे कंटिन्यूटी में। फिलहाल मैं +1 का वो टॉपिक टच करने जा रहा हूं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कंटिन्यूटी से है। अगर वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो कंटिन्यूटी का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। 2 स्टेप्स में सम होगा, वो दोनों स्टेप्स में समझाऊंगा आपको। और तीसरा स्टेप जो होगा वो हमारा +2 का पार्ट होगा। 2 स्टेप्स +1 में है, वही +2 में करने हैं। और तीसरा स्टेप कंटिन्यूटी का वो हमने +2 में करना है, और वो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हम एक मिनट रुक दीजिए। सो बेटा अब ये जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा, ये कंटिन्यूटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो ये चीज करेंगे ये बेटा डायरेक्टली कंटिन्यूटी ही है, बट इसमें एक पार्ट मिसिंग होगा। पहले हम +1 का वो 2 पार्ट समझेंगे। क्वेश्चन में कंटिन्यूटी में एक बात याद रखिए, क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 2 हिस्से +1 में हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और तीसरा हिस्सा +2 का है, वो जब हम +2 का मतलब कि क्वेश्चन शुरू करेंगे या एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे कंटिन्यूटी की एक्चुअल में है क्या ये, उस समय बेटा ये चीज बीच में आएगी। तो ये दोनों चीजें हमें क्लियर होनी जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सम इस टाइप से दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो कंटिन्यूटी के बारे में अभी कोई मैं बात नहीं करूंगा, फिलहाल मैं सिंपल वो 2 स्टेप्स की बात करूंगा जो करनी है। यहां पर आएगा बेटा सबसे पहले LHL, LHS नहीं लिखना, LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है यहां पर। और लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए कैसे लिखना है, LIM लिख दीजिए या LT लिख दीजिए, एक ही बात है। x टेंड्स टू 1 और इसकी पावर में नेगेटिव। इसकी पावर में बेटा यहां पर नेगेटिव लिखना है, और यहां पर देखना है कि x 1 से नेगेटिव 1 से कम कहां पर है। 1 से कम यहां पर है बेटा, <1 है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा 5x - 4। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि मुझे कैसे पता लगा कि मैंने 1 पे करना है चेक, मैं 2 पे क्यों नहीं कर रहा, 0 पे क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है बेटा कि ये क्वेश्चन जो है उसने चेक करने को मुझे पहले ही कह दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर fx को चेक करिए एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जिस्ट मतलब इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आने का मतलब है कि ये जो 2 लिमिट्स मैं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये जो 2 लिमिट्स लिखूंगा ये दोनों के दोनों आंसर अगर सेम आएंगे तो ही एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर उसने ये नहीं भी कहा मुझे होता कि x = 1 पे चेक करो, मैं फिर भी 1 पे चेक करूंगा। क्यों चेक करूंगा? क्योंकि बेटा x = 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें <1 भी है और x <1 भी है। x <1 भी है और इक्वल टू का साइन भी है, और < एंड ग्रेटर दोनों है। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है कि हमने 1 पे ही चेक करना है, 2 पे चेक नहीं होगा क्योंकि x < 2 बट x <2 वहां पर नहीं है हमारे पास। और सिमिलरली यहां पर भी ये पॉइंट नहीं है, ये मिसिंग पॉइंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव से यहां से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अभी यहां पर इसको जो कंप्लीट करने का, कंप्लीटली सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो ध्यान से नोट करिए। पुट x = यहां पर हमने पुट करना है। और याद रखिए बेटा ये वाली चीज बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। 1 के ऊपर नेगेटिव लगाना है। आमतौर पर स्टूडेंट को देखा गया है कि 1 नेगेटिव लगाने की बजाय वो -1 लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाता है। 1 नेगेटिव है, इसकी 1 की पावर में है, और इसका मतलब क्या है, 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत कम छोटा नंबर, जैसे कि 1 से नजदीक क्या हो सकता है, 0.999999999999, इस तरीके से जो नंबर होगा वो 1 नेगेटिव में कंसीडर करेंगे, और 1 पॉजिटिव में हम किसको कंसीडर करेंगे, 1.00000000001। तो इतना ज्यादा क्लोज जो नंबर होंगे, इन दोनों के आंसर अगर सेम आएंगे तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से यहां पर करना क्या है। ये बात तो हो गई कि हमने लिखना किस वे में है। प्लीज अगर नहीं समझना है तो आप पीछे जाकर बैठ जाइए प्लीज। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो पुट x = 1 - h।
1 माइनस एच, क्योंकि 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस एच एज एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये लैंग्वेज आपकी इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। एच माइट बी टेंड्स टू 0। अब यहां पर सम में एच ही नजर आएगा, एक्स का कोई काम नहीं होगा। एच टेंड्स टू 0 आ गया, 5 इंटू 1 माइनस एच आ गया, -4 आ गया। अब h की वैल्यू यहां पर अगर आप 0 भरेंगे, दैट इज 5 1 5 -4, 5 - 4 इज 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट में सॉल्व करने जा रहा हूं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और x ग्रेटर देन 1 यहां पर है। जहां पर x 1 से बड़ा होगा वो 1 पॉजिटिव होगा फंक्शन, और जहां पर x 1 से छोटा होगा वो वाला नेगेटिव फंक्शन होगा। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो अब यहां पर जो पुट करना है बेटा, x इज इक्वल्स टू, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h पुट करना है। एज x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, h माइट बी टेंड्स टू 0, तो h की वैल्यू 0। सेम फॉर्मेट में हमारे पास, याद रखिए x, एक बार h अगर इंट्रोड्यूस हो गया सम में, तो उसके बाद सम में x नजर नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहां पर 1 प्लस h पुट करेंगे होल स्क्वायर के साथ, 3 इंटू 1 प्लस h यहां पर भी पुट करेंगे। अब 0 सब्स्टिट्यूट करिए यहां पर, 4 इंटू 1 प्लस 0। देखिए अब जैसे ही मैंने h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, लिमिट हट गई। सिमिलरली यहां पर भी लिमिट हट जाएगी, और ये 4 माइनस 3 1 आ गया। ध्यान से देखिए, 1 नेगेटिव करने पर भी फंक्शन का आंसर 1 आया है, और 1 पॉजिटिव भी आया है, और वो भी आंसर 1 आया है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। इस वे में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अगर इस वे में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे तो ये हमारा सम गलत माना जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये दोनों सही हो गए, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब मुझे वो जो उसने पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसका आंसर कितना आ गया, 1। और यहां पर ये सम कंप्लीट हो गया। दो हिस्सों में बट गया था सम, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया। तरीका यही सॉल्व करने का है। याद रखिए, ये सिर्फ 0 अदर देन जीरोस वैल्यूज होंगी, उसके लिए ये तरीका फॉलो करना है। जैसे कि 0 नेगेटिव आ गया तो आपने यहां पर 0 माइनस एच नहीं करना, 0 पॉजिटिव आ गया तो 0 प्लस एच नहीं करना, वो सीधा ही एज यूजुअल चलेगा। 0 को लेकर ही हम सम को प्रोसीड करेंगे, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट विदाउट जीरो जो हम क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के जो भी डिस्कस करेंगे, उसमें बेटा सब में ही हमने माइनस एच एंड प्लस एच को इंट्रोड्यूस करके उसके बाद आगे उसको सॉल्व करते चले जाना है। तो ये बेटा ये हल्का सा टच किया है हमने +1 को। एक मिनट। तो बेटा अब अभी हम थोड़ी देर पहले ये अब +1 का टॉपिक डिस्कस करके हटे थे, जिसमें बेटा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस किया था। और बेटा अब 2 इवेंट्स हो गई साथ में, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और उसके साथ अब अगर तीसरी भी जुड़ जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस के बारे में डिस्कशन हो जाएगी। अब बेटा कॉन्टिन्यूटी है क्या, डिसकॉन्टिन्यूटी है क्या? बेटा एक हमने की थी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक की थी हमने राइट हैंड लिमिट। ये 2 लिमिट्स हमने कर चुके हैं, वही अब दोबारा करेंगे। और एक बेटा इक्वल टू पे भी चेक करना है, 3 चीजों पे चेक करना है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू पे। अगर ये तीनों कंडीशंस में हमारे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हमारा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और अगर एक भी वैल्यू सेम नहीं आई, मान लो 2 सेम आ गई और एक सेम ना आई, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब बात सबसे पहले ये आती है बेटा कि 3 वैल्यूज जो लेनी है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की, 3 वैल्यूज जो लेनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखिए यहां पर लेस देन कल मैंने आपको बताया था, ग्रेटर देन बताया था, और ये इक्वल टू का जो साइन लगा हुआ है ये रह गई थी। ये इक्वल टू के लिए भी हमने चेक करना है। और कल बेटा मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा अगर हमने किसी पॉइंट पे चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 2 से थोड़ा सा कम 1.99999999 पर हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। सिमिलरली 2 से थोड़ा सा ज्यादा 2.00000000001 और इक्वल टू 2, इन तीनों वैल्यूज पे हमारी वैल्यू सेम आएगी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि उसमें चेंज नहीं आएगा। हमने कम की वैल्यू और उसके बाद बराबर भी की और उसके बाद बढ़ा भी दी,
मतलब उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के आसपास के फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दिस मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और अगर चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाने वाला है। तो देखिए जरा यहां पर, अब इस टाइप का फंक्शन हमने कल डिस्कस नहीं किया था, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें हमने डिस्कस करना है बेटा कि अब हमें ये फंक्शन दे दिया गया है एफ एक्स, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट, ये हमें पॉइंट दिया जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, और ये फंक्शन दे दिए गए हैं। अब बेटा यहां पर अब सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि यहां पर तो लेस देन था, तो आपने बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट आ गई। अब यहां पर तो लेसर और ग्रेटर है नहीं, तो बेटा लेसर और ग्रेटर दोनों ही ये फंक्शन होगी। x इज नॉट इक्वल टू 5, दिस मींस x 5 से कम भी यही है और x 5 से बड़ा भी यही फंक्शन है। इक्वल टू 5 पे ये आ जाएगा। देखिए जरा किस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और इसका फंक्शन का हमने एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 कर देना है। और कल भी हमने किया था बेटा कि जब ये इस टाइप का फंक्शन आता है, तो इस टाइप के फंक्शन में हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव और x माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन x माइनस 5, एंड x माइनस 5 इज कैंसल्ड विद x माइनस 5। पर बेटा अब यहां पर गलती में भी x की वैल्यू 5 नहीं डायरेक्ट भरनी, हमने प्रोसेस वो कल वाला ही फॉलो करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस h, एज x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, h माइट बी टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h प्लस 5, और h की वैल्यू डायरेक्ट अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 5 प्लस 5 10 आता है। सिमिलर वे में बेटा यहां पर हम राइट हैंड लिमिट भी इसकी सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, और मैंने कहा था बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के दोनों के फंक्शन यही होंगे, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। तो अब इसका फिर वही बात, सेम वही प्रोसेस। और याद रखिए, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ये भी करते हुए देखा है कि यहां पर x प्लस 5 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस 5 आ जाता है, तो ये राइट हैंड लिमिट में यहां से ही शुरू कर देते हैं सब, वो भी गलत है। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। और सिमिलर वे में यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, x माइनस 5, x प्लस 5 और x माइनस 5, x minus 5 is cancelled with x minus 5, and now put x is equals to 5 plus h. As x tends to 5 positive, h might be tends to 0. So limit h tends to 0, 5 plus h plus 5, और h की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 10 आ गए। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट कल की तरह हो गए, ये बराबर आ गए हैं। अब नेक्स्ट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, x इज इक्वल टू 5 और उसका आंसर 10 ही दिया हुआ है, यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 10 आ गया। अब बेटा ये करना क्या है, लास्ट में हम कैसे लिखेंगे, ये कॉन्टिन्यूस है, इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स is equals to limit x tends to 5 fx. The given function is continuous. The given function is continuous at x is equals to 5. जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं 5 पे ही चेक कर रहे हैं, 5 से थोड़ा कम, 5 से थोड़ा ज्यादा, और जिस पॉइंट पे हमने चेक किया है वही पॉइंट की हमने हेल्प लेनी है। यहां पर भी उसने कहा था डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो यहां पर ही हमने वो चीज को डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2
एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो ये बेटा आपका एनसीईआरटी का सम ही है। और चेक किस पॉइंट पे करना है? एट x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो सिमिलर वे में बेटा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3 पुट x इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकती बेटा, कोई फैक्टर वगैरह बनेंगे नहीं, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस h as x tends to negative h might be tends to 0, so limit x tends to 0 2 into 2 minus h plus 3, तो h को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 to the 4 plus 3 that is 7 आ गया। और अब बेटा इक्वल टू भी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लें साथ में इसके। लिमिट x टेंड्स टू 2 2x माइनस 3, तो अब यहां पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h एज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव h might be tends to 0, so h tends to 0 and limit h tends to 0 2 into 2 plus h minus 3, और h की वैल्यू 0 पुट की तो 4 minus 3 1 आ गया। अब कई बार क्या बच्चे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो आई नहीं है, और थर्ड जरूरत नहीं समझते कि इसको सॉल्व करें और डायरेक्टली लिख देंगे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये भी इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होगा बेटा, आपको एक्सप्लेनेशन पूरी देनी पड़ेगी। अब तीसरा पॉइंट है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर x इज इक्वल टू 2, ये देखिए यहां पर इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। अब इसमें बेटा कोई 2 नेगेटिव नहीं 2 पॉजिटिव नहीं, सीधा डायरेक्ट 2 सब्स्टिट्यूट करिए और 2 2 4 एंड 4 प्लस 3 आई थिंक सो 7। और अब हम क्या लिखेंगे, देखिए किस वे में अब इसको डिसकंटिन्यूअस किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, तीसरी इक्वल नहीं आई है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ये किसके इक्वल आया है? लिमिट x टेंड्स टू 2 के इक्वल आया है, तो उसको दोनों को जो इक्वल आए हैं उनको लिखिए, और तीसरा अनइक्वल लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। ये बेटा ध्यान रखना है लिखने के समय, गलती से भी इसको पहले मत लिख देना, इसको बाद में, तो आप लिखोगे लिमिट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। पर बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तीनों नॉट इक्वल टू लग गए, पर ये वाला और ये वाला तो इक्वल है। आपने लिखा ये वाला इसके इक्वल नहीं है और ये वाला इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये सारे अनइक्वल लिख दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली चीज इसके इक्वल नहीं है, पर ये तो इक्वल आई हुई है 7 7। तो इस तरह से बेटा रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन is discontinuous at x is equals to 2। तो ये तो बेटा चेक करने की बात होगी, अलग अलग फंक्शंस को भी चेक करेंगे हम, अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे उनको चेक करना सिखाएंगे, अंडर रूट वाले, साइन कॉस वाले सारे फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल वाले के बारे में भी आएगी बात, और उसके बाद बेटा कुछ अननोन वैल्यूज निकालने वाले सम्स आएंगे, उनके बारे में भी अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। और इस टाइप के बेटा दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक मैग्नीट्यूड वाला और एक साइन कॉस वाला, और उसके बाद बेटा हम साइन कॉस के साथ एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद बेटा कुछ अननोन वैल्यूज वाले क्वेश्चंस वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो इस टॉपिक में बेटा सेम उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया नॉट इक्वल टू हो, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव अपॉन x माइनस 2 बेटा यहां पर अब 2 माइनस एच या 2 प्लस एच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 से छोटा है बेटा। 2 नेगेटिव फंक्शन को हम वैल्यू नेगेटिव ही लेते हैं, 2 नेगेटिव और माइनस ले लिया, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो बेटा ये दोनों स्टक ऑफ हो जाएंगे और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी।
और यहां पर बेटा x के लिए कुछ भी पुट करने के लिए नहीं है, तो ये -1 आंसर आ गया है। सिमिलर वे में बेटा अगर राइट हैंड लिमिट इसी चीज की जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 करें तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पे चेक करना ना, या x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और पॉजिटिव में बेटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और ये दोनों कट गए और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और इसकी वैल्यू 1 आ गई। और लास्ट में बेटा x इज इक्वल टू 2 पे भी 1 वैल्यू दी हुई है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर आपको वैल्यू 1 दी हुई है और इसका आंसर 1 ही आ गया। तो लास्ट में वही चीज, वही एक्सप्लेनेशन, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए कौन सी दो वैल्यूज इक्वल आई हैं, 2 पॉजिटिव एंड 2। तो बेटा सबसे पहले हम 2 पॉजिटिव और 2 ही लिखेंगे। fx किसके इक्वल आया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 के इक्वल आया है। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं बेटा फिर तो कोई मर्जी हम लिख सकते हैं, कोई मर्जी वैल्यू लिख सकते हैं, पर अगर अनइक्वल आए हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी अकेली साइड अनइक्वल आई है, उस हिसाब से हमने इसके आंसर्स को डिफरेंशिएट करना है। तो ये तीनों बेटा 2 इक्वल आ गए, तीसरा अनइक्वल आ गया। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस अगेन, द गिवन फंक्शन is discontinuous at x is equals to 2। so 2 पर हमने चेक करना था और वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस आ चुका है। और सिमिलर वे में बेटा अब ये हम साइन कॉस वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और साइन कॉस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, वही चीज बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और मैंने कल भी बताया था कि अगर 0 नेगेटिव आता है तो बेटा उसमें हमने 0 माइनस एच या 0 प्लस एच नहीं करना होता कभी भी, और उसमें हम 0 ही मानकर चलते हैं, क्योंकि 0 में से 0 क्या माइनस करेंगे, क्योंकि h भी 0 लेना होता है। तो बेटा यहां पर अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर। अब बेटा कल हमने फॉर्मूला किया था कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, पर यहां पर स्क्वायर आ गया है, यहां पर भी x का स्क्वायर है, तो नीचे 2 का स्क्वायर भी होना जरूरी है। तो इस केस में हम 2 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और 2 अपॉन 4 साइन x बाय 2 डिवाइड बाय x बाय 2 होल स्क्वायर। तो बेटा साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, बेशक होल स्क्वायर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका वैल्यू 1 आ गई और 1/2 आंसर आ गया। अब उसके बाद बेटा राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट में सब कहेंगे जी क्या मुश्किल है, इसी तरीके से कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेम टू सेम आपने 0 पॉजिटिव लिखकर ये सेम नोट कर देना है। पर मैं राइट हैंड लिमिट का जो सम है ये अलग सेकंड मेथड से करवाऊंगा, आपको जो कन्वीनियंट लगे दोनों मेथड में से वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आता है तो ये लगा दीजिए, और अगर ये दूसरा आता है तो दूसरा लगा सकते हैं। पर अगर आप एक ही लगा रहे हैं, दूसरा मेथड भी ये सेम टू सेम नोट करना चाहते हैं, तो सिर्फ 0 नेगेटिव की जगह पे आपने 0 पॉजिटिव लिखते चले जाना है और बाकी सारा का सारा एज इट इज ही नोट कर देना है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब बेटा इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और हम सबको मालूम है 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस यानी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज योर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको अलग से लिख सकते हैं आप। और फिर बेटा दोनों की लिमिट्स भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इसको लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
1/1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी। अब बेटा ये वैल्यू 1 हो गई, साइन थीटा अपॉन थीटा, कॉस 0 भी 1 होता है और 1 + 1 = 2, 1/2 ही ये आ गया। तो वैसे भी अगर आप डायरेक्ट नोट करते तो भी 1/2 आता, और दोनों का मैंने अलग अलग मेथड सिखा दिए जो आपको, अगर आपको +1 के फॉर्मूले लगाने मुश्किल लग रहे हैं तो आप 10th का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूले आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूलों को याद किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। सो नेक्स्ट, तीसरी चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज 1। तो हम देख रहे हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गए, बट इज इक्वल टू वाली लिमिट हमारी इक्वल नहीं आई है, तो हम इन दोनों को पहले बराबर लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx is equals to limit x tends to 0 positive fx is not equal to limit x tends to 0 fx, and the given function is discontinuous. The given function is, where is the given function? The given function is discontinuous at x is equals to 0. ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बेटा इस हिसाब से अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इसी तरीके से बेटा जो बाकी हमने डिसकंटिन्यूअस वाले काफी क्वेश्चन हो गए हैं, अब कुछ एक आधा क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूअस वाला भी फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। यहाँ पर वही बात, लिमिट, वही बात हमने लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट करना है, ये बेटा जरूर लिखना है, LHS जरूर लिखनी है आपने। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और लेस देन 0 के लिए बेटा हमें फंक्शन दिया हुआ है sin x अपॉन x। तो sin x अपॉन x हमें मालूम है sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम 1 लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा फिर वही प्रोसेस, उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और क्योंकि हमें बेटा यहां पर इस फंक्शन में इस फंक्शन में बेटा हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x + 1 फंक्शन दिया हुआ है, तो उसी तरीके से बेटा यहां पर पुट करेंगे लिमिट, पुट नहीं करना, तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव में हमने कुछ भी ऐसा पुट नहीं करना होता, और 0 ही मानकर चलते हैं उसमें, और 0 + 1 इज अगेन 1, और इक्वल टू वाला फंक्शन बेटा वो तो है ही डायरेक्ट तरीके से करने वाला, तो इसमें भी हमने पुट किया तो 0 + 1 1 आ गया। क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ चुकी हैं बेटा, तो हम यहां पर फिर वही बात लिखेंगे। अब किसी मर्जी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, किसी को मर्जी पहले, किसी को मर्जी बाद में, अगर तीनों इक्वल आते हैं तो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो इस टाइप की बेटा एक्सप्लेनेशन आपको पक्का देनी ही पड़ेगी बोर्ड में, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए तो। So the given function is continuous at x is equals to 0. So x is equals to 0 पे हमने given function ये continuous कर दिया है। अब बेटा नेक्स्ट टाइप का जो सम आएगा, नेक्स्ट टाइप के सम में ध्यान से देखिए, यहां पर बेटा अंडर रूट भी आ गया है और साइन एक्स भी बीच में आ गया है। और कल हमने अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन में जब भी ऊपर हो स्क्वायर रूट वाले या नीचे हो स्क्वायर रूट वाले, तो इन दैट केस हमने रैशनलाइज करना ही होता है। सो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट को, जिस प्रोसेस से हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे उसी प्रोसेस से हमने राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है। सिर्फ 0 नेगेटिव की जगह पे 0 पॉजिटिव लिख देना है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही चेप देना है हमने। ठीक है जी, इसमें कोई भी अपनी तरह से अमेंडमेंट नहीं करनी है। देखिए जरा ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा √1 + x माइनस √1 - x अपॉन साइन x। छोटा तो नहीं आ रहा? छोटा तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, √1 + x प्लस √1 - x
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। पर यहां पर याद रखिए ब्रैकेट जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जब साइन चेंज करना होगा तब गड़बड़ होती है सारी की सारी। एंड साइन एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ये x एंड x 2x हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2x आ गया, साइन x, और हमें मालूम है साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड भी साथ में कर देंगे लिमिट में, और इसको भी वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब बेटा यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये चीज 1 हो गई। चलिए इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दे दें, क्योंकि एग्जामिनर इस बात पे ऑब्जेक्शन कर देता है कई बार। 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन x अपॉन x इनटू लिमिट, अलग अलग लिमिट बेटा लगानी बहुत जरूरी है। अगर हम सेम लिमिट हर जगह पे लगाते रहेंगे तो एग्जामिनर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, इसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज 1 होगी बेटा साइन थीटा अपॉन थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास ये 1 अपॉन 1 आ गया, और 0 पुट किया, 1 प्लस 0 इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमें सबको मालूम है 1 होता है, 1 प्लस 1 इज अगेन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर 1 आ चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट में हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहां पर 0 पॉजिटिव लिखते चले जाना है इसी चीज को, और आंसर आपका फिर 1 आ जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना है सॉल्यूशन में, सेम टू सेम ऐसा ही लिख देना है। पर ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने इसको करना ही नहीं है, करना है, वो मैं अभी करने भी जा रहा हूं, करेंगे भी, बट आपने ये याद रहे कि ये सारा का सारा एज इट इज ही नोट कर देना है, कोई अपनी तरफ से कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी है। राइट हैंड लिमिट, चलो स्पेस कम रह गया, यहां पर हम फिर कर लेंगे इसके साथ ही कंटिन्यू। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए, जो स्टेप्स मैंने किए वही मैं अब दोबारा करूंगा, बट एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है। मैं डायरेक्ट ये चीज नहीं लिख सकता जी कि सिमिलरली वी कैन सॉल्व द राइट हैंड लिमिट, तो उसके मार्क्स भी फिर सिमिलरली दिए जाएंगे आपको। तो आपने एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी देनी पड़ेगी आपको, चाहे ये 2 नंबर में मार्क्स में आए क्वेश्चन या 3 में आए, आपको एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। देखिए पहले स्टेप में रैशनलाइजेशन की, यहां पर भी वही कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये सबको मालूम है, एंड साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन, क्योंकि बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर रूट हट गया, सिर्फ ये नीचे वाला रह जाएगा 1 माइनस एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। कर लीजिए आप एक बार, यहां पर सर एक डाउट है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਓ 2x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ sin x upon x ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ विदाउट लिमिट ना होगा। ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
तो बेटा x प्लस एक्स इज 2x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। एंड अब यहां पर x से मल्टीप्लाई एंड x से डिवाइड साथ ही कर लीजिए ताकि x से x कैंसिल हो जाए, 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट भी रिस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ लग जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ताकि उसकी वैल्यूज को उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट किया जा सके। 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, चाहे यहां लिख लीजिए चाहे बीच में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सो ये बेटा वैल्यू 1 आ गई और यहां पर हमने 0 पुट किया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होगा। सो 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर भी 1 आ गया। और तीसरी बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, उसका आंसर भी 1 है। और ये तीनों लिमिट्स इक्वल आ चुकी हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx is equals to limit x tends to 0 positive fx is equals to limit x tends to 0 fx. The given function is continuous. The given function is continuous at x is equals to 0। ठीक है जी, ओके है, समझ आ गई बात। और अब इसके बाद बेटा हम अननोन वैल्यूज के फंक्शन, जो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिए जाएंगे और उसमें हमने अननोन वैल्यूज अलग अलग तरीके से निकालनी है। सो बेटा यहां पर अननोन वैल्यूज हमने निकालनी है कि की वैल्यू हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिया जाएगा यहां पर। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, दैट इज के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पुट करेंगे वही बात, प्रोसेस वही रहेगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एच। एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव h माइट बी टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर और 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू 4 की आ गई। सिमिलरली बेटा इक्वल टू भी दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 के एक्स क्या दिया हुआ है, तो 2 की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके 4 के आंसर आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट भी यही हम एडजस्ट कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 3 दिया हुआ है तो इसका आंसर भी 3 आ गया। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो हमें 2 नेगेटिव fx एंड इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx is equals to limit x tends to 2fx. This is given, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है हमें, तो यहां पर हमने 4 की वैल्यू भर देनी है इज इक्वल टू 3 एंड k की वैल्यू 3/4 आपका आंसर आ चुका है। सिमिलर वे में बेटा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे इसको सॉल्व हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन 2x अपॉन 5x, और हमें मालूम है बेटा कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो उस हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सो साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x डिवाइड बाय 5x। x से x कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है तो इसका आंसर 2/5 आ चुका है। सिमिलर वे में बेटा 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सो ये भी आपका साइन 2x अपॉन 5x, और सेम वही प्रोसेस, साइन थीटा अपॉन थीटा हमें मालूम है कि 1 होता है, तो साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x अपॉन 5x, और 2 अपॉन 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू डायरेक्ट ही k दे रखी है, तो वो उसमें x नहीं है तो कोई बात नहीं, तो k डायरेक्ट आ गया। अब ये फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है जैसे लास्ट सम दिया हुआ था, तो 0 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं।
और यहां पर आपने वैल्यूज जो है 2/5 पुट करनी है और दूसरी वैल्यू k है, क्योंकि दो वैल्यूज 2/5 हैं तो एक ही लिख सकते हैं और k की वैल्यू 2/5 आ चुकी है। सो इस तरीके से बेटा हमने अननोन वैल्यूज के अलग अलग फंक्शंस के करने हैं और इसी के साथ बेटा ये कॉन्टिन्यूटी टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और डेरिवेटिव का बेटा आगे डिटेल में और डिस्कशन होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।